पता है कि मैं कहता हूँ कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं इस बात को विश्वास से कह रहा हूँ, तो उस इंग्लिश में हम एक वर्ड से बोल सकते हैं आई मीन इट। तो आपको मौका मिले तो बोल देना चाहिए, मैं बहुत सीरियस हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड से बोलते हैं आई मीन इट। मान लो मैं कुछ ऐसे एक्शंस लेके आऊँगा जो आपके परिवार से जुड़े हैं, आप रोज उन्हें देखते हैं। जैसे मैं पहले वाला लेके आ रहा हूँ KNEAD, नीड। ठीक पढ़ा आप लोगों ने मेरे साथ, पढ़िए दोबारा से, नीड, जिसे आप ये वाला नीड कहते हैं, ये वाला नीड, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बेटा, नीड। और ये भी क्या बोलेगा, नीड। ये दोनों नीड बोलते हैं। अब अगली बात सुनिए, इस नीड का मतलब होता है जरूरत होना। जैसे मान लो मुझे अपनी फी पे करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे पैसे की क्या है बच्चों, यस ठीक बोला आपने, क्या है, नीड है। पर ये वाला जो नीड है बच्चों, इस नीड का मतलब होता है कि जब अपनी इंगलियों से, आप फिंगर से किसी भी चीज़ को दबाते हैं या फिर उसको आटे को गूंथने के लिए काम लेके आते हैं। मैंने एक ठीक वर्ड बोला बेटा, आटे को गूंथना। पर उससे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने हाथों को देखो, ये मेरे हैंड्स हैं, आप ध्यान से देखो, मैंने देखो हैंड्स को क्या करा, मैंने सर को देखो क्या किया, दबाया ना। तो जब हम उंगलियों से ऐसे दबाते हैं तो दबाने को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों नीड। जैसे मैंने हाथों को दबाया तो नीड हैंड्स, नीड हैंड्स। बच्चों कॉपी में लिख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कम, कम के बाद इन, इनके बाद HAND, हैंड है ना बेटा, इसी हैंड में Y लगा दो तो हैंडी वर्ड बन गया। हैंडी का मतलब उपयोगी, काम में आने वाला। हैंड हाथ, और हैंडी का मतलब काम में आने वाला। फिर से सुनिए, हैंड का मतलब हाथ है और हैंडी का मतलब जो चीज़ आपके फायदे में आएगी, काम में आएगी। तो एक्सप्रेशन देखिए क्या कहता है, कम इन हैंडी, कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का मतलब होता है काम आना। इस एक्सप्रेशन को पूरा मेरे साथ लिखना कॉपी में, और इस कॉपी में जब लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा इट, इट के बाद विल। ये थोड़ा सा रह गया बच्चों, ये इट है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ करके इसे आगे तक ले आता हूँ और मैं इसको यहाँ लिखता हूँ इट, और इट के बाद विल। इस बात को बड़े गौर से देखिए। एक बार छोटा सा इसमें चेंज कर लेते हैं बच्चों, और ये देखिए, ये रहा आपका एक्सप्रेशन जो आपकी कॉपी का हिस्सा बनने वाला है, इट विल कम इन हैंडी। इट विल कम इन हैंडी का मतलब है ये चीज़ आपके काम आएगी, बहुत काम आएगी। जैसे मैंने कहा, मैं सफ़र पे जा रहा था तो मेरे पिताजी ने कहा कि प्रदीप बेटा एक पैसे ले ले। मैंने कहा पापा जी मेरे पास तो पैसे हैं। उसने कहा रख ले यार, रास्ते में, ठीक बोला आपने, रास्ते में। हाँ तो क्या कहेंगे, इट विल। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो आप सीख रहे हैं, ये छोटी छोटी समझ जो आप बना रहे हैं, ये सारी की सारी समझ आपके भविष्य में चल के, ठीक बोला आपने, बोल के दिखाओ, यस इट विल कम इन हैंडी। ऐसे ही बोलना है मेरे साथ। आज से कभी भी कहना है काम आएगा यार, आप कहना ये कोर्स कर ले मेरे भाई, ये बड़ा प्यारा कोर्स सर ने बनाया है, इट विल कम इन हैंडी। आपको कह रहा है यार इसके नोट्स बना लेता हूँ, ये नोट्स मेरे क्या होंगे, दिस नोट्स विल कम इन हैंडी, ये मेरे काम आएंगे। तो आप बड़े ध्यान से देखो, एक छोटा सा वर्ड मेरे साथ आप सीख रहे हैं, इस वर्ड को बारीकी से सीखना। और वो वर्ड क्या था हमारे पास, वो वर्ड था नीड। अब नीड का मतलब होता है हाथों से गूंथना। किसी भी चीज़ को हाथों से जब हम करते हैं तो उसको नीड कहते हैं। जैसे हाथों को दबा दिया, नीड हैंड्स। अगला वर्ड सुनना, इस वर्ड को पहले समझाता हूँ। जैसे देखिए, FLOOR फ्लोर, FLOUR फ्लोर। जब हम FLOOR फ्लोर कहेंगे तो उस फ्लोर का मतलब तो फर्श होता है, फर्श। जैसे फर्श है जिसपे हम चलते हैं, पोछा लगाते हैं, वो फर्श को कहते हैं FLOOR फ्लोर। और एक होता है FLOUR फ्लोर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश पता ही नहीं बच्चों, ये फ्लोर होता है। इस फ्लोर का मतलब होता है बच्चों आटा, और इस फ्लोर का मतलब होता है फर्श जिस पे हम चलते हैं। अगली बात सुनो, अगर हम फ्लोर और वाटर को मिक्स कर दें, फ्लोर और वाटर को मिक्स कर दें, तो अब ये फ्लोर नहीं बोलेगा, अब इसे इंग्लिश में बोलते डो, DOUGH, डो। आपने देखा हो डो मशीन भी होती है, आटा गूंथने वाली मशीन भी होती है, उसको डो मशीन कहते हैं। तो आटा जो होता है ना बेटे, पानी के साथ मिक्स है, उसको डो बोलते हैं, डो। अब देखो आपके पास क्या है, हाथों को दबाया तो नीड हैंड्स, और जब आटा गूंथा, आटा लगाया तो उस इंग्लिश में बोलते नीड डो।